तो मैट्रिक्स बेटा हम 12th का हमारा न्यू चैप्टर लेके चलेंगे। आज हमारा मैट्रिक्स का चैप्टर होगा। एसपीएस क्लासेस में +2 क्लास का मैथ है ये, और उसका हमारा चैप्टर का नाम है बेटा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के बारे में बताया जाएगा कि मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है बेटा, और मैट्रिक्स किन किन चीजों से मिलकर बनती है। तो मैट्रिक्स हम रो और कॉलम से मिलकर मैट्रिक्स को बनाते हैं, चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा या फिर रियल नंबर है बेटा, ठीक है। वो नंबर हमारा रियल नंबर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है। तो हम एम को रो से और एन को कॉलम से डिफाइन करेंगे। ठीक है बेटा, जो रो और कॉलम से मिलकर, हमारी रो और कॉलम दोनों से मिलकर जो इस साइन के अंदर राइट की जाती है, इस साइन इस ब्रैकेट के अंदर, तो वो मैट्रिक्स कहलाते हैं बेटा। एम को डिफाइंड करेंगे रो से और एन को डिफाइंड करेंगे कॉलम से। रो और कॉलम दोनों चीजों से मिलकर हमारी मैट्रिक्स का निर्माण होता है। साथ में रो और कॉलम का होना जरूरी है बेटा। अकेले रो से भी मैट्रिक्स प्रिपेयर हो सकती है हमारे, कॉलम से, ठीक है। और दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते, दोनों को मिलाते हैं, तो इससे भी हमारी मैट्रिक्स तैयार हो जाती है। बिल्कुल डिफाइन करते हैं एम को रो से और एन को कॉलम से बेटा। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का निर्माण हुआ आर रो सी कॉलम, रो और कॉलम से, ठीक है बेटा। रो को डिफाइंड करेंगे एम और कॉलम को एन से। और बेटा जो मैट्रिक्स के अंदर जो भी रो और कॉलम एम और एन के डॉट में जो भी राइट किए जाते हैं नंबर्स, फॉर एग्जांपल यदि मैं इसके स्थान पर लिख देता हूँ 3, 5, 6, 7, ये सभी के सभी क्या शो होते हैं, हमारे एलिमेंट्स। इनको क्या बोलते हैं हम सभी को, एलिमेंट्स। रो और कॉलम एम गुणा एन से हमारी जो मैट्रिक्स तैयार होती है, और हम साइन ऑफ मैट्रिक्स के अंदर जो भी राइट करते हैं जिस नंबर्स को, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में है, चाहे वो रियल में है, चाहे किसी भी फंक्शन में, चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर में है, किसी भी नंबर में बेटा, हम उसको जब मैट्रिक्स के अंदर रख देते हैं तो वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें फाइंड आउट करने हैं, तो हम m गुणा n करके नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस मैट्रिक्स में कितनी तो रो है, कितने कॉलम है, हमें पता बेटा। रो रो कैसे पता चलेगा, जो हमारी कॉपी के अंदर देखो ये लाइनें खींची होती हैं, इनको रो तो बोलते हैं बेटा, जिनके अंदर हम राइट करते हैं ऐसे, ये रो तो होती है हमारी। और कॉलम हमारे सीधे खड़े मिलेंगे, आपको खड़े तो नहीं मिलेंगे, वैसे सीधे तो हमारे होते स्तंभ के रूप में, वो कॉलम कहलाते हैं। लेकिन रो, रो की पहचान बिल्कुल इजी, हमारी कॉपी में जो लाइनें होती हैं, जिन लाइनों के ऊपर हम लिखते हैं, तो वो रो कहलाते हैं। इनको पहचानना बिल्कुल आसान है। तो इसके अंदर कितनी रो है, 2, और 2 ही हमारे कॉलम है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे 4 आ गए बेटा। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे 4 आ गए। अब काउंट कर सकते हैं एलिमेंट्सों को, 1, 2, 3, 4। यस, हमारा पॉइंट जो राइट है कि नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स को भी, मतलब फर्स्ट पॉइंट है ये मैट्रिक्स का फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो प्रिपेयर होती है वो एम और एन से, इसमें इमेजिनरी, रियल, ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ भी नंबर्स यानी कुछ भी आ सकता है। और साइन ऑफ मैट्रिक्स है। साइन ऑफ मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, हम जो नंबर्स हम राइट करेंगे उन सभी नंबर्स को एलिमेंट्स बोलते हैं। एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने का तरीका हमारा एम गुणा एन, यानी कि रो और कॉलम की मैट्रिक्स की गुणा करो तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है बेटा, हमें पता चल जाएगा कि इतने एलिमेंट्स वाले मैट्रिक्स को तैयार करना है जिसमें रो और कॉलम ये है। तो रो को क्या रो एम
डिफाइंड करेगा रो को, और यहाँ पर एन जो शो करेगा किसको, कॉलम को। बिल्कुल ये ध्यान रखना आपने, मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि आगे हम रो और कॉलम नहीं लिखने वाले, हम एम और एन लिखने वाले हैं। तो आपको पता कि एम किसकी प्लेस पर हमने रखा है, रो के प्लेस पर, और सी को किसके प्लेस, एन को किसके प्लेस पर, कॉलम के प्लेस पर। बिल्कुल ध्यान देंगे, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट। अब बेटा जो मैट्रिक्स है उसके बारे में हमें पता चला कि एक ब्रैकेट थी हमारी, ठीक है, सबसे बड़ी ब्रैकेट बोलते हैं। इस ब्रैकेट के अंदर हम जो भी चीज लिखेंगे एम गुणा एन के अकॉर्डिंग टू रो और कॉलम में, या फिर रो में या फिर कॉलम में, तो हमारी मैट्रिक्स हमारे सामने होगी। बिल्कुल। अब आपने देखा कि इसको बोले मैट्रिक्स के एलिमेंट है 3 5 6 7, इनको बोलने का, इनको क्या नाम दिया गया वो भी आपको बता जाएगा। बिल्कुल। तो बेटा जब हमें पता चल गया कि मैट्रिक्स रो और कॉलम से बनती है, और रो कॉलम को मिलाकर हम जो भी चीज लिखते हैं इस मैट्रिक्स के अंदर वो एलिमेंट्स कहलाते हैं। यहां तक हमें कंप्लीट पता चल गया। अब हम करेंगे बेटा मेनली टाइप ऑफ मैट्रिक्स, कुछ टाइप मैट्रिक्स के पढ़ेंगे मेनली, जो हमारे लिए मेन है, इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, वो पढ़ेंगे मेन टाइप। फर्स्ट टाइप होगा हमारा रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स ओनली रो, जिसके अंदर केवल रो हो बेटा, कॉलम नहीं होंगे, केवल रो रो हो, तो वो रो मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे 1 3 5 इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, ओनली रो, ठीक है, जिसके अंदर केवल रो। सेकंड कॉलम मैट्रिक्स, हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं बेटा, मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि बेस मजबूत होगा। कोई आपसे पूछ सकता है कि मैट्रिक्स तो पढ़े आपने, लेकिन कितने प्रकार के मैट्रिक्स आप पढ़ रहे हैं प्लस टू के अंदर, तो हम बोलेंगे सर मेनली 10 5 6 जितने भी टाइप आपको लिखवाए जाएंगे वो आपने याद रखने हैं। कॉलम बेटा जिसके अंदर केवल ओनली कॉलम है, इसमें रो नहीं मिलेंगे, ओनली कॉलम ही मिलेगा, तो वो हमारी कॉलम मैट्रिक्स है। बेटा देखो ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स हमने पढ़ी है रो मैट्रिक्स, इसमें रो है। दूसरी पढ़ी हमें कॉलम मैट्रिक्स, इसमें कॉलम है, वो कॉलम मैट्रिक्स पढ़ी हमें। और थर्ड हम पढ़ेंगे हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें कॉलम है, कॉलम ही पढ़ेंगे। रेक्टेंगुलर नाम से ही पता चलता है बेटा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बेटा, रेक्टेंगल यानी कि आयत, आयताकार, नाम से ही पता चलता है कि जो रेक्टेंगुलर हमारी मैट्रिक्स होगी वो किस तरह की होगी। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, आयत बना देंगे हम, आयत, बिल्कुल 1 2 3 4 5 6, अब इसको मिलाओगे तो आयताकार, हमारी आयताकार आकृति प्राप्त होगी। यदि आप एलिमेंट्सों को मिलाकर देखो तो हमें इस तरह की आकृति हमारे पास होगी बेटा, इस तरह की 1 2 3 4 5 6, इसको मिलाएंगे तो रेक्टेंगल बन जाएगा, और रेक्टेंगल हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। नाम से ही चलती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। बिल्कुल ध्यान से, जब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो फिर स्केल ने क्या गलती की बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स वर्गाकार, जिसमें रो और कॉलम हमारे इक्वल हो, वो स्क्वायर बन जाएगा बेटा। इसका फॉर्मूला हमारा क्या, आर बराबर है सी। आर का मतलब यहाँ पर रो से, और सी का मतलब कॉलम से डिफाइंड किया गया है, जिसमें आर और सी इक्वल है, तो वो कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। स्क्वायर मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, रो और हमारे कॉलम इक्वल आपको मिलेंगे। बिल्कुल ओके। चार टाइप की मैट्रिक्स मैंने बताई, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में ओनली रो होंगे बेटा, कॉलम मैट्रिक्स में ओनली कॉलम होंगे, और फिर साथ में बता आपको
रेक्टेंगल मैट्रिक्स, जिसमें रेक्टेंगुलर आकार की होगी, आयताकार होगी, जैसे बोर्ड है हमारा रेक्टेंगुलर है, ठीक है। उसी तरह हमने मैट्रिक्स बनाई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में भी हमने क्या पढ़ा बेटा, स्क्वायर नाम से पता चलता वर्गाकार, वर्ग के आकार की हमारी जो मैट्रिक्स होगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। बिल्कुल इजी, नाम से ही मैट्रिक्स याद हो रही है, बिल्कुल जो आपने छठी क्लास 7th क्लास में पढ़ी थी, केवल नाम से ही आपको मैट्रिक्स आपकी तैयार हो गई, बिल्कुल ध्यान से। अभी स्केलर मैट्रिक्स देखेंगे नेक्स्ट हमारी। स्केलर मैट्रिक्स सेम बेटा, रो इसके अंदर क्या होंगे बेटा, आर सी बराबर होंगे, वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। स्केलर मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में भी रो और कॉलम इक्वल है, तो स्केलर मैट्रिक्स में भी रो और कॉलम हमारे इक्वल है बेटा, आर बराबर है सी, दोनों सेम ही होती है बिल्कुल। इसमें भी जो हमारे रो और कॉलम के एलिमेंट होंगे दोनों के दोनों बराबर होंगे। फिफ्थ टाइप हमारी मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स, जिसमें क्या किया हमने, रो और कॉलम को इक्वल, और स्क्वायर मैट्रिक्स में भी रो और कॉलम हमारे इक्वल होते हैं बेटा, बिल्कुल ध्यान से। अब हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे, 5 टाइप हमने पढ़ लिए, तो 6 हमारा क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स बेटा। डायगोनल, डायगोनल आपने सुना है, 5th क्लास से डायगोनल के बारे में पढ़ते आ रहे आप कि डायगोनल क्या होता है। डायगोनल में क्या होंगे, हमारे विकर्ण होंगे मैट्रिक्स के अंदर। डायगोनल को छोड़कर ऑल एलिमेंट्स उसमें क्या होंगे, 0 होंगे, बिल्कुल राइट। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आने की बात है, नाम से ही मैट्रिक्स तैयार। हमने स्क्वायर मैट्रिक्स को तैयार किया, हमें पता कि वर्ग के आमने सामने की भुजाएं बराबर होते, तो हमने आरसी को ही बराबर कर दिया। रेक्टेंगुलर के बारे में पढ़ा, तो हमने क्या किया, आमने सामने की साइड यानी कि हमने क्या कर दिया, रेक्टेंगल बना दिया, जिसमें रो और कॉलम इक्वल नहीं होते, ठीक है बेटा, अलग अलग होते हैं। और स्केलर मैट्रिक्स में रो और कॉलम बराबर होते हैं, बिल्कुल 3x3 की हो सकती है, 2x2 की, लेकिन क्या, रो और कॉलम क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे हम। डायगोनल 6 हमारी छठी टाइप है बेटा मैट्रिक्स, मेनली टाइप पढ़ेंगे हम, ज्यादा नहीं, और आसानी से याद होने वाली चीजें, कोई मुश्किल बात नहीं है। डायगोनल नाम पता चला, डायगोनल विकर्ण केवल डायगोनल का ही हमें पता क्या होते हैं डायगोनल, बिल्कुल। डायगोनल होते बेटा, यदि मैं कोई भी आकृति रेक्टेंगुलर और स्क्वायर रूप में कोई भी आकृति बनाता हूं, तो उसके डायगोनल क्या, कौन से होते हैं डायगोनल, बिल्कुल बेटा ये वाले डायगोनल होते हैं, इसको डायगोनल बोलते हैं। यस, इज कॉल्ड डायगोनल। यस, हमें पता चलता कि ये क्या होते हैं, डायगोनल। इसी प्रकार मैट्रिक्स में केवल डायगोनल को छोड़कर ऑल एलिमेंट्स 0 होंगे, तो उसकी पहचान डायगोनल मैट्रिक्स से होगी, जिसके और सभी के सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, 0। ओनली नॉन जीरो एलिमेंट्स डायगोनल इस रूप में भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं, देखो ध्यान से। 5 0 6 0 इस प्रकार भी डायगोनल हमारे नॉन जीरो हो सकते हैं, ठीक है बेटा। दोनों की दोनों मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स का रूप कहलाएंगे, बिल्कुल ध्यान से, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब हमारी होगी बेटा यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो नेक्स्ट मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बिल्कुल वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पहचान आई से होगी, बिल्कुल। हम दोबारा बताएंगे 7th मैट्रिक्स के बारे में, जिसका नाम है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक एक मैट्रिक्स के बारे में समझाया जाएगा, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बेटा। यूनिट,
या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वेरी गुड, ये है मैट्रिक्स, असली मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, जिसकी पहचान करनी जरूरी है बेटा। ठीक है, ये हर मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई होती है। आइडेंटिटी तीन प्रकार की होगी बेटा, वैसे तो चार प्रकार की होती है, लेकिन तीन प्रकार की आइडेंटिटी पढ़ेंगे। आइडेंटिटी वन, यस, वन से इसकी वैल्यू वन ही होगी। आइडेंटिटी टू, वेरी गुड, इसकी वैल्यू क्या होगी, वन, जीरो जीरो वन, जो हमें याद रखनी है बेटा आइडेंटिटी टू की वैल्यू। और आइडेंटिटी थ्री हमारे पास वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन। डायगोनल में और इसमें क्या फर्क है बेटा, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स और डायगोनल में केवल एक ही चीज का अंतर है, डिफरेंस है ओनली। जो इसके डायगोनल है वो डायगोनल मैट्रिक्स में अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलती है कि मेरे जो डायगोनल है वो वन वन हो, ओनली वन वन, केवल ये फर्क है दोनों में, और कोई फर्क नहीं है बेटा। डायगोनल डायगोनल मैट्रिक्स आपको बोलती है कि मेरे जो डायगोनल है वो डिफरेंट अलग हो सकते हैं, वन वन होना जरूरी नहीं है। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बोलती है कि आइडेंटिटी वन ही हो, हमारी आइडेंटिटी क्या हो, वन हो, हमारे डायगोनल वन वन हो। ठीक है, वो डिफरेंट नहीं हो सकते, केवल यही अंतर है, दोनों मैट्रिक्स में बिल्कुल सेम है। तो यूनिट मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं बेटा, लेकिन हर डायगोनल मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स नहीं हो सकती, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ओके बेटा, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, हमारी ये 7 टाइप मैट्रिक्स थी। अब 8वीं मैट्रिक्स होगी जीरो मैट्रिक्स, उसको आप सभी जानते हैं, जीरो मैट्रिक्स जिसके ऑल एलिमेंट्स क्या हों जीरो। ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, आइडेंटिटी वन, आइडेंटिटी टू, आइडेंटिटी थ्री, ये याद रखनी होगी, क्योंकि आगे हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, तो किसी भी मैट्रिक्स में शायद ही आपको मल्टीप्लाई करते समय लिखी नहीं मिलेगी, और ये हर मैट्रिक्स के साथ ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई होती है, बिल्कुल। नेक्स्ट हमारी मैट्रिक्स होगी बेटा जीरो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स 8 हमारी मैट्रिक्स है, जिसके ऑल एलिमेंट्स क्या होंगे बेटा, जीरो होंगे, चाहे वो 2 into 2 का रूप है, या फिर 3 into 3, या 4 into 4, जिसके ऑल एलिमेंट्स जीरो हो। नाम से मैट्रिक्स का याद करना बिल्कुल इजी, ऑल एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे, इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स, जिसको हम जीरो मैट्रिक्स का नाम देंगे बिल्कुल बेटा। और हमारी अब लास्ट मैट्रिक्स है अपर और लोअर मैट्रिक्स, जो ट्रायंगल का रूप है, अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है बेटा, दो प्रकार के मैट्रिक्स के बारे में और पढ़ेंगे, अपर और लोअर के बारे में, बिल्कुल ध्यान से। हमारी दोनों मैट्रिक्स को मैं साथ में राइट करूंगा, अपर ट्रायंगुलर और लोअर। 9th अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ANGULAR, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और एक हमारी होगी बेटा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बिल्कुल ध्यान से, दोनों मैट्रिक्स के बारे में मैं एग्जांपल दूंगा आपको। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की पहचान, इसकी आइडेंटिटी क्या है, इसको कैसे पहचानेंगे, बिल्कुल ध्यान से। इसको पहचानने के लिए हमारे पास एग्जांपल है बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे हमारे पास क्या एग्जांपल हम लेंगे। 1 2 3 0 4 5 0 0 6, बिल्कुल ध्यान से। और अपर के अंदर हम क्या करेंगे, अपर के अंदर तो मैंने लिख दिया, लोअर के अंदर 1 2 सॉरी 0 0 3 4 0 5 6 7, कुछ भी
अब अपर और लोअर, बिल्कुल अपर जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है बेटा, ट्रायंगल, मैंने ट्रायंगल बनाया, बिल्कुल इसको हमें देखो, इसको हम क्या करेंगे, मिला के देखेंगे ट्रायंगल का रूप, बिल्कुल यहाँ पर भी ये क्या हो गया हमारी ट्रायंगल। बेटा नाम से अपोजिट है, नाम से अपोजिट है कि ट्रायंगल आकार की हमारी 0 0 जो मैट्रिक्स के 3 एलिमेंट्स है वो ट्रायंगल का रूप बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे, अपर में नीचे और लोअर में ऊपर, अपर में नीचे और लोअर में ऊपर, बिल्कुल दोनों अलग, बिल्कुल बेटा बिल्कुल, यही तो बात है। अपर जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स नीचे एक साइड में क्या बनाएगी, ट्रायंगल बना देगी, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारी ऊपर जाकर ट्रायंगल बनाएगी, और ट्रायंगल किसका बनाएगी, 0 0 0 का, बिल्कुल इसलिए इसको बोला गया है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मोस्ट इंपोर्टेंट, दोनों मैट्रिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि आपको ये लिख भी दिया जाए तो इसमें 99% बच्चे इसको लोअर मैट्रिक्स ट्रायंगुलर बोलेंगे और इसको बोलेंगे अपर बोलेंगे, लेकिन ये उल्टा होता बेटा, ठीक है। 10 प्रकार के हमने आज मैट्रिक्स को आपको बताया कि 10 टाइप हमारे पास मेनली 10 टाइप की मैट्रिक्स है। फर्स्ट हमारी रो थी, सेकंड हमारा कॉलम था, और थर्ड हमारी मैट्रिक्स थी बेटा ट्रायंगुलर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, फोर्थ हमारी थी स्क्वायर मैट्रिक्स, और फिफ्थ हमारी स्केलर, और सिक्स्थ हमारी क्या थी डायगोनल, और सेवंथ हमने पढ़ा था आइडेंटिटी के बारे में। आइडेंटिटी हमारी 3 प्रकार की होती है, आइडेंटिटी 1, आइडेंटिटी 2, आइडेंटिटी 3, और एट्थ हमने पढ़ा था डायगोनल के बारे में, आपको बता दिया गया था जीरो मैट्रिक्स के बारे में, नल मैट्रिक्स के बारे में जिसके ऑल एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा जीरो, और नाइन्थ हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और 10th हमारी क्या थी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये मेनली 10 टाइप होते हैं बेटा। आगे आपको बीए में, बीएससी में, बीकॉम में जाकर 10 के 10 मैट्रिक्स के बारे में पता चलेगा। नेक्स्ट क्लासेस में भी आप 10 टाइप ही मैट्रिक्स पढ़ोगे, मेनली ये मेन होती है हमारी। तो हम क्या करेंगे बेटा, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मैट्रिक्स के बारे में पता चला कि मैट्रिक्स आर और सी से मिलकर बनती है, और किस ब्रैकेट्स के अंदर मैट्रिक्स को राइट करते हैं, जो राइट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। फिर हमने टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा, हमने मैट्रिक्स की पूरी हिस्ट्री, पूरी डिटेल निकाल ली बेटा बेसिकली, कि मैट्रिक्स अब कहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है बेटा, और मैट्रिक्स की डिटेल हमने निकाली, और लास्ट हमने 9th और 10th मैट्रिक्स, बिल्कुल ध्यान से ये इंपॉर्टेंट है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो कि नीचे की तरफ ट्रायंगल बनाती है, और लोअर क्या करते हैं बेटा, ऊपर की तरफ साइड में कॉर्नर में ट्रायंगल बनाती है, इसलिए इसका नाम है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है बेटा। हमने टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में अभी कंप्लीट पढ़ लिया कि हमने पूरी की पूरी डिटेल, मतलब पूरी फैमिली के बारे में पढ़ा, कि हम 10 मेंबर्स के बारे में पढ़ेंगे मैट्रिक्स की, ठीक है, और कहां से बनी, कहां से उत्पत्ति हुई, आज मैंने स्टार्टिंग में आपको बेसिकली सारा बता दिया बेटा। और कल से हम जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें स्टार्टिंग करेंगे कि अब मैट्रिक्स का फैमिली है, जो अलग अलग परिवार है, ये क्या क्या काम करेगा, उसके वर्क के बारे में बिल्कुल ध्यान से, कि किस तरह किसके साथ सब्ट्रैक्ट होगा, किसके साथ एडिशन होगा, किसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, किसके साथ डिवाइड में जाएगा बेटा। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होंगे हमारे, और मैट्रिक्स के हमारे 3 चैप्टर हैं। यदि हमारा बेस कमजोर होगा, यदि हम क्लास को डेली नहीं अटेंड करेंगे तो क्या होगा बेटा, तो हमें समझ में नहीं आएगा। ओके बेटा, और आप बाद में हमारी क्लास को देख सकते हैं और अपनी क्लास को शेयर भी कर सकते हैं अदर स्टूडेंट के पास, ठीक है बेटा। सबके मैथमेटिक्स सेम होते हैं, चाहे वो हमारा यूपी बोर्ड है, चाहे वो हमारा सीबीएसई बोर्ड है, चाहे वो हमारा हरियाणा बोर्ड है। आप ऑल इंडिया में एक ही टाइप का, एक ही प्रकार के टॉपिक पढ़ते बेटा, टॉपिक अलग नहीं होते, मैथमेटिक्स के नाम अलग होते हैं। तो आप हमारी क्लास को ज्यादा से ज्यादा एसपीएस क्लासेस को शेयर करें, ठीक है बेटा। ओके बाय।